सोना, अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। अरे मुंह क्यों बुलाकर बैठी है? मिसिंग दूल्हे राजा। ये रस्में कौन बनाता है? मतलब शादी के एक दिन पहले भी मैं देव को नहीं देख सकती। तुझे पता है ये जो ओल्डीज है ना, जितने बोरिंग दिखते हैं उतने होते नहीं है। ये रस्में जानबूझकर बनाते हैं ताकि तुम तड़पो और फिर शादी के बाद देव ऑनलाइन आओ अभी, there's some प्रॉब्लम, बात करनी है। क्या हुआ? देव क्या हुआ? देव प्लीज बताओ ना क्या हुआ। सोनाक्षी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं, मुझे बैठा ही नहीं जा रहा, कोई काम ही नहीं किया जा रहा, सांस भी नहीं ली जा रही, दिल भी ठीक से नहीं धड़क रहा था, और ये सारे सिम्टम्स सोनालिजिया के। अब थोड़ा डोज मिला है तो बेटर फील कर रहा हूँ। आपको पता है ना, आपके हेल्थ के लिए एक चीज इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप इतनी चीजें बातें क्यों कर रहे हो? वैसे मैं कितनी डर गई थी पता है आपको? नॉट देयर, नॉट डन। मैं जा रही, बाय। अच्छा सॉरी। सच में नहीं बैठा जा रहा था। और कितना वेट कराओगी? कल तक तो करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर वाले मुझे मार ही डालेंगे। इसीलिए तो ऑनलाइन मिलने आया। बालक और बालिका ऑनलाइन मिल सकते हैं। ऑनलाइन कोई रस्में लागू नहीं होती। और एक रस्म भी है, शादी से एक रात पहले बालिका बालक को शादी का जोड़ा पहनकर दिखाती है। नो, ये तो आपके लिए सरप्राइज है ना। और वैसे भी आई एम वेटिंग कि मैं आपके लिए कब तैयार हो जाऊं। और मिस्टर अबोधू के एक्सप्रेशंस भी तो देखते हैं। सब लोग सरप्राइज बोल रहे हैं। माँ से कहा तो उसने भी यही कहा कि कल शादी में देख लेना। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हुक्म तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्रेशंस दूंगा जैसे कल दूंगा। आप पागल हो गए हो क्या? और वैसे आप हुक्म देना बंद कीजिए, मैं कोई हुक्म नहीं मानने वाली। ओके? देखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कल जब सबके सामने तुम उस ड्रेस में इतनी क्यूट लग रही हो और मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो फिर मुझसे मत कहना। सबके सामने? रिलैक्स आ देव। कैसे रिलैक्स करूं? एक काम करते हैं, अभी ऑनलाइन शादी कर लेते हैं, कल डायरेक्ट हनीमून। मैंने तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भी खरीदी। सब लड़कों का दिमाग एक ही तरफ चलता है ना। चलो, वैसे भी मुझे कल फ्रेश दिखना है ना। आप यही सो जाइए, मैं भी जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। अरे ओके फाइन, गुड नाइट। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी, लेकिन तुम्हारे बगैर आखिरी भी। भाभी, ये साड़ी तो दूसरे सेट में जाएगी। हाँ अच्छा। और नेहा, वो सामान ला दे यहाँ पे। जी माँ। नेहा देख रही है अपनी माँ को, कितनी खुश नजर आ रही है। कोई कसर ही नहीं छोड़ी। उनके बेटे की शादी है माँ, वो वैसे ही कोई कसर नहीं छोड़ती। और ये तो खास मौका है। हाँ, मौका ही दस्तूर है। अरे नेहा, तू क्या दे रही है अपने भाई भाभी को? मैं सोच रही थी कि लिफाफा ही दे दूं, जो भी भाई को लेना होगा वो खुद ले लेंगे। हैं? लिफाफा? हाय हाय नेहा बेटा, तू इस घर की बड़ी बेटी है और तेरी शादी हो चुकी है। अगर तू कोई छोटा सा लिफाफा देगी तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लिफाफे के साथ ना कुछ और भी दे देना। क्यों जीजी, गरीब की बेटी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? नेहा, ये देख, ये मैंने पहले से ही खरीद कर रखा था। ये तू दे दे सोनाक्षी को शादी में। माँ, ये बहुत सुंदर है, लेकिन तूने क्यों लिया? रणवीर को अच्छा नहीं लगेगा माँ। वो यही कहेंगे कि जितना हमसे हो सकता है हमें उतना ही करना चाहिए। तू तो जानती है ना। अरे जानती है तभी तो खरीदा है। रणवीर की कमाई तो इतनी है नहीं, पर तू इसे देगी तो उसका मान ही बढ़ेगा ना। इस चीज के लिए उसे बुरा तो नहीं मानना चाहिए बेटा। नेहा, तू जीजी की ना बुआ सास को जानती नहीं है। अरे उनकी नजर तो इसी बात पे रहती है कि कौन कितना दे रहा है। और फिर
बुआ सास के सामने तेरी ससुराल से अगर लिफाफा आएगा ना तो पूरे कानपुर में बात फैल जाएगी कि तेरे ससुराल वाले कितने कंजूस हैं। अब चीची की क्या इज्जत रह जाएगी। आशा दी, आप करो, सबसे पहले हक माँ का होता है। माँ की माँ भी तो है, वो लगाएंगी। आज আমার আশা প্রথম আশীর্বাদ করকে খুব ভালো থেকো, খুব সুখে থেকো, এরকম সারা জীবন সুখে থেকো और एकदम हैप्पी हैप्पी रहना। हल्दी का रंग हमेशा तुझ पे चढ़ा रहे। किंतु माँ, ये मेहंदी के लिए कहते हैं, हल्दी के लिए नहीं। अरे तो क्या हो गया, आप तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना, अब पीली रंग लगने से मेरी सोना 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 दिखेगी ना। चल चल तुम लोग शुरू करो। हाँ, एक माँ की लाइफ में सबसे बड़ा सुख वो होता है जब वो अपनी बेटी की शादी के दिन से हल्दी लगाती है। थैंक यू, तूने मुझे ये चांस दिया। मुझे तो लगा था तू कभी नहीं मानेगी। माशी, अब उसे देव मिल गया है ना। हाँ। आई। रुको, आपका भी टाइम आएगा, दोनों का। हाँ हाँ, मगर इस बार तो तेरी बारी है ना। चलो चलो बस हो गया, अब दूसरी रस्म शुरू करते हैं। अरे भाई, सबने तुमको हल्दी लगा ली, मैंने ही नहीं लगाई। एक्चुअली ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन से कपल की शादी। दूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लल्ला जरा झुक जा।
आँख खोल। नजर ना लगे तुझे किसी को। नेहा, रिया, देव तैयार हुआ कि नहीं? चलो बारात का समय हो। छोटा देव आज दूल्हा बन गया। हमेशा खुश रहना बेटा। माँ, आप तो ऐसे सेंटी हो रही हो जैसे शादी के बाद सोना दी। मेरा मतलब है कि सोना भाभी देव भैया को अपने साथ ले जाने वाली हैं। अच्छा, ये बताओ ना, ये चुन्नी कैसी लग रही है? मतलब ये अच्छी है या ये अच्छी है, बताओ ना। अरे अच्छा तो लग रहा है जो पहना है। आपकी चॉइस ना एकदम बेस्ट है। वैसे भी आपने जो लहंगा चूज किया है ना हमारी होने वाली भाभी के लिए, उसे पहनेगी ना सोनाली तो एकदम दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन लगने वाली है। प्लीज आप मुझे बताओ कौन सा अच्छा है। हाँ माँ, सच में। लेकिन कोई जरा भाई को तो देख लो, वो तो अभी से यही सोच रहे हैं कि मेरी माँ के दिए जोड़े में मेरी सोना कैसी लगेंगी। बेसब्री तो मुझे भी हो रही है सोना को देखने की। बस उसे वो जोड़ा पसंद आए। ईश्वरी, बात पसंद नापसंद की ना है, बात परंपरा की है। सास का भेजा हुआ जोड़ा बहू को पहन के मंडप में आना पड़ेगा। माँ तो फिक्र मत कर, तेरी पसंद ही सोनाक्षी की भी पसंद होगी। चलो अब, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सेहरा बंदी का वक्त आ गया। और पहन ले, ये बहुत खूबसूरत लग रहा। चलो भैया चलो। ठीक है, थोड़ा टाइट। टाइट। सच, मैंने तुझसे ज्यादा सुंदर दुल्हन आज तक नहीं देखी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये मेरी सोना है। सुंदर तो मैं लग रही हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। हाँ कौन? एक मिनट, हिलना नहीं है। पिन निकल आई थी। क्या हुआ? लगी तो नहीं? हाँ, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। कौन मुझे पूछेगा तूने खाना खाया कि नहीं, तू हैप्पी है ये सर, तू ठीक से सोई कि नहीं। आप नहीं होंगे ना वहाँ। ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं रोज फोन करूंगी तुझे ये सब पूछने के लिए। और घर छोड़ के जाने की बात कहाँ से आई? ये तेरा घर है, हमेशा रहेगा। लेकिन बेटियां हमेशा तो माँ बाप के साथ नहीं रह सकते ना। मैं भी अपने माँ बाबा को छोड़कर आई थी, तेरी नानी दादी सब। काश ऐसा होता तो हम अपनी छोटी सी गुड़िया को कभी नहीं जाने देते। देव को यहीं रख लेते। কেমন আছে? আমি খুব ভালো, অনেক অনেক বাধাই আপনাকে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নমস্কার। ऋषभ, बारात आ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि 26 जनवरी की रैली निकल रही हो। डर मत राधा रानी,
तेरे आगे पीछे परेड की सलामी चल रही है भाई। अरे बलदेव, आज भी तुम अपनी घरवाली की फिरकी लेने में नहीं चूक रहे हो हैं? थोड़ी बाबा, ये देखो कैसा नाच रहा है। बाबा, अब ये सोना का परिवार वाले हैं, अब तो ऐसा मत बोलो। सौरभ, मैं कुछ भी बोलूंगा तो कौन सा इन लोगों को सुनाई देने वाला है। बट मैशो की बात में पॉइंट है, इतने लोग हमारी दुर्गा पूजा में भी नहीं होते जितने अभी हैं। चलिए चलिए। बस बस खुश रहो। स्वागत है बेटा, आखिर आ गए हमारी सोना को लेने ना। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। नाना, फूल माला इनके गले में न डालना, विधवा हैं, हाथ में दे दो। कोई बात नहीं, आप भाभी को डालिए। स्वागत है। गले तो मिल ही सकते हैं ना ईश्वरी जी, अब हम समझने हो गई हैं। ईश्वरी, आइए ना, अंदर आइए। मेहमान भगवान का रूप होता है बिजॉय। और उनके आते ही ये जगह जो है गंदी हो जाती है। चलो। मिसेस दीक्षित, आप दोनों आइए जरा मंडप की तरफ, एक रस्म करें। हाँ, हाँ। और बाकी लोग शोना के साथ आ सकते हैं। आप सोनाक्षी को बुलाएंगी? जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। या खड़े खड़े बोर नहीं होते? सोना भाभी को देखने चलते हैं। चलो। चलो।
निकी थोड़ा वेट कर, माँ उन्हें कब से लहंगे में देखने के लिए वेट कर रही है। लीजिए, सोना आ गई। रुको लाली, ई का जो जोड़ा ईश्वरी ने भेजा था वो तुमने काहे नहीं पहना? आप दोनों आइए जरा मंडप की तरफ, एक रस्म करनी है। बहुत खूबसूरत जगह है। जी शुक्रिया। अरे वाह, इंतजाम तो बहुत बढ़िया है। राधा रानी, तुम तो कह रही थी ये लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो हमें कोई कमी नहीं दिख रही। अच्छा, नहीं नहीं बुआ जी, वो मैं ये नहीं कह रही थी। मेरा मतलब तो कुछ देखिए ना, सब कुछ कितना अच्छा किया है। अरे आप लोग ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। अरे बेटा, वो अपने मामा जी को ठंडा पिलाओ, इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं बेटा, तू हमारा टेंशन मत ले, बाकी मेहमानों का ध्यान कर। अरे हम तो घर के लोग हैं, खुद ले लेंगे, ये है ना। थैंक यू अंकल, और कुछ भी चाहिए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। अच्छा बेटा। एंड लेडीज, आपने किचू लागले अमा के बोलो, हाँ मैं तुम्हार पर्सनल बटलर। वो क्या है ना, सोना और अलीना सारे काम घर में मुझे ही बताती है। सो क्यूट सना दादा, डोंट वरी, हम बना लेंगे। लेडीज चलो ना, खड़े खड़े बोर नहीं होते, सोना भाभी को देख के आते हैं। चलो निकी, थोड़ा सा वेट कर, माँ कब से भाभी को लहंगे में देखने के लिए वेट कर रही है ना, पहले उन्हें देख लेते। गॉड हसीना, अब अजीब ही हो। तिलक की रस्म संपन्न हो। अगर ये रस्म हो गई हो तो हमें भी फेरों से पहले एक रस्म करनी है, जिसके लिए आप सोनाक्षी को बुला लेंगी। जी मैं भी बुला के लाती हूँ। रिया निक्की कहाँ है? बेटा मैं सोनाक्षी को लेकर आती हूँ, तुम रुको यहाँ। लीजिए, सोना आ गई।
रुक लाली, लो जीजी, देख लिया आपने? खोदा पहाड़ और निकली बंगालन की बंगालन ही है तो। ठीक है, तुम्हारे हाथ में सुहाग की मेहंदी नहीं लगी? और वो जो सुहाग का जोड़ा भेजा था वो काहे नहीं पहना तुमने? बस कंधे पर एक शाल लटका ली। कलयुग है, घोर कलयुग। ईश्वरी, ये तो हमारा ही नहीं हमारी परंपरा का अपमान है। समझौते से रिश्ते ना बनाए जाए हैं। माताजी, हमारे यहाँ दुल्हन शादी में बनारसी साड़ी ही पहनती है, जो कि मायके वालों की तरफ से दी जाती है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा ट्रेडिशन है। और ये बात तो पहले ही तय हो गई थी माताजी की शादी बंगाली रस्मों के हिसाब से होगी, तो अब ये बात कहाँ से आ गई? लड़की के बाप को इतना घमंड? कलयुग है, घोर कलयुग। कलयुग तो है माताजी कि आज भी लड़की वालों को लड़के वालों से छोटा समझा जाता है। हमें घमंड नहीं, हमें गर्व है। हमें गर्व है अपनी बेटी पर, अपने कल्चर पर। और ये बात हमने ईश्वरी जी को और देव बाबू को भी बता दी थी। ये बता दिया था कि शादी बंगाली रीति रिवाज से ही होगी। देखिए, हम लोग सीधे साधे ब्राह्मण लोग हैं, मगर दुल्हन ने सुहाग की मेहंदी क्यों नहीं लगाई? सास का दिया जोड़ा आशीर्वाद होता है, वो काहे नहीं पहना? सास का मान रखने के लिए ही पहन लेती। क्या वो भी आप लोग के संस्कारों के विपरीत है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माताजी, लेकिन हमें नहीं पता था कि फेरों के वक्त वो जोड़ा पहनना है। लेकिन हमने उस जोड़े को बहुत मान के साथ लज्जा वस्त्रों की तरह। लज्जा? अरे, सोने की जरी वाली साड़ी को पहनने में इसे लज्जा आवे है? नहीं नहीं, लज्जा वस्त्र वो होता है जिसे हम बहुत मान के साथ लड़की के कंधों पर रखते हैं। ये हमारे यहाँ की रीत है, इसका बहुत गहरा मतलब है। अब माताजी, जब लड़की फेरों के वक्त मंडप में आती है तो होती तो वो अपने माँ बाप की बेटी है, तो उनके पास जो है, जितना है, वो उसे उसी में सजा कर लाते हैं। जो ससुराल से आता है ना, उसे हम लौजा वस्त्र कहते हैं। उसे लड़की के कंधों पर रखते हैं, उसे ये याद दिलाने के लिए कि अब से उसके कंधों पर एक नहीं बल्कि 2 घरों का मान मर्यादा का बोझ है, जिसे उसे जीवन भर उठाना है। ईश्वरी जी, हमने यही सोच के शोना को तैयार किया था। हमारे यहाँ लड़कियां फेरों के वक्त बनारसी साड़ी ही पहनती हैं, इससे ज्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ करने से हम किसी भी तरह का दुख पहुंचा रहे हैं आपको। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर आप मुझे गलत मत समझिए। बात सिर्फ कीमत की नहीं थी आशा जी। और नहीं तो क्या? अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि आप लोग शादी में कितना खर्चा कर सकते हैं। उसके लिए तो हमने आपसे कुछ नहीं कहा ना। आपका रिवाज समझकर हमने बात मान ली, लेकिन दुल्हन का हाथों में मेहंदी ना लगाना ये कहाँ का रिवाज है भला? अरे भाई, मैंने तो फिल्मों में भी देखा है, दुल्हन चाहे बंगाली क्यों ना हो पर मेहंदी जरूर लगाती है। फिल्मों में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ दुल्हन आलता लगाती है। हमारी सुहाग की निशानी यही है। ओहो, अब आलता हो या मेहंदी और साड़ी जरी की हो या बनारसी, भाभी जी ने बताया ना कि दोनों ही सुहाग की निशानी है। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहू मिल रही है और इन लोगों को दामाद, और ये दोनों बच्चे खुश रहें, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अरे बुआ जी, जिस बच्ची को रीत का पता ही नहीं, उससे क्या नाराज होना? हाँ भाई, देखो ना, बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। ये अच्छी बात है। लफ्जों की कड़वाहट से रस्मों की मिठास में कमी क्यों करनी? बेटा, अपने आंसू पोंछ ले। तू इनके बिना साक्षात माता रानी का रूप लग रही थी। तुम्हारे हाथ बेटा, बहू रानी के हाथ में आलता कितना अच्छा लग रहा है।
कि समझ लो कि मेहंदी का पक्का रंग निकल के आया है ना? हाँ भैया, सही कह रहे हैं आप। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है ना बुआ जी? तो फिर चलें, हम सोनाक्षी और उसके परिवार को शगुन देने की रस्म कर लें। भाई लड़के की माँ खुश, यानी कि सब ठीक ठाक। विजय बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देव से इसका जिक्र ना करें, प्लीज। कभी नहीं। हमने जैसी बहू चाही थी वैसी तो नहीं हो, पर हो तो हमारे घर की बहू सुंदर लग रही हो। लाली के नजर का टीका लगा दे, या ये भी तुम लोगों के यहाँ नहीं है? सदा सुहागन रहो, फूटो नहाओ फूटो फलो। ये लो, ये हमारा खानदानी कंगन है, इसे संभाल के रखना, समझी? ये तुम्हारे लिए। माशी, पंडित जी सोना को बुला रहे हैं, मुहूर्त का टाइम हो गया है। नहीं चले अब मंडप की तरफ। जी आइए आइए। बेटा, तो सोना को लेके आए। छोड़ो, ये जाके रख दे। माँ, क्या? मैं अभी जाके सोना को बताता हूँ। अरे पागल है क्या? सोना ऑलरेडी इतनी अपसेट है। माँ, ये गाड़ी की चाबी है, इन्होंने मुझे कार शगुन में दे दी, ये मैं नहीं ले सकता, और पापा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं। मैं अभी जाके उन्हें वापस करके आता हूँ। अरे हमें की बोल छी, सुन ना, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू देख नहीं रहा है पहले से क्या कुछ नहीं हो रहा है। कल तरीके से जाके हम वापस कराएंगे। इसे अभी सेफली रख दे चाबी। यार इन लोग में जूता नहीं चुराते क्या यार? मतलब कब तक ऐसे वॉचमैन बन के रहेंगे हम लोग? मुझे तो लगता है हमें आने से पहले ना नेट पे सर्च कर लेना चाहिए था। आखिर देवदास मूवी में जूता छुपाई हुई थी या नहीं? उसमें शाहरुख कितना यंग था ना। वैसे हम दुनिया के सबसे प्रिटी वॉचमैन होंगे। ठीक है। अरे ये घर वाले बैंड वाले कब से बन गए? चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। What the hell? मतलब ये सब तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, और यहाँ कितना अजीब लग रहा है। यार थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा? भैया की शादी ना एकदम हॉरर रोमांस हो गई है। You mean राज भाई? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? और इतनी जोर से कोई आवाज निकालता है क्या? इन बंगालियों ने तो बच्चे भी डरा दिए। अरे बच्चे का, बूढ़े भी डर जाए ऐसी आवाज से।
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा हमारा देव आपको। हाँ सेनापति तो खुद ही झुक गए, अब सेना क्या करेगी? जीजू इतना इजी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे क्यों? मेहनत तो हम भी करने को रेडी थे, पर तुम हो ना, अब कन्या के पिता आगे आए और कन्यादान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। देव बेटा, इस रस्म को कन्यादान कहते जरूर हैं, लेकिन मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे दान कर दे। मेरी बेटी मेरा प्राइड है, मेरा गुरूर है, और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसने हमारे घर की शोभा बढ़ाई है, ये आपके घर की भी शोभा बढ़ाए, और उसे वही प्यार और सम्मान तुम्हारे घर में मिले जो हमारे घर से मिला है। देखिए, अब विधि का विधान किसी के कहने से बदल नहीं जाएगा। आपका प्यार अपनी जगह है और संसार का नियम अपनी जगह है। विवाह के बाद लड़की पराये घर की हो जावे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी कन्यादान का मतलब तो यही है ना कि आपने अपनी बेटी हमें सौंप दी है। अब हम जाने या आपकी बेटी जाने, वैसे भी मायके से इसके तार तो अब टूट ही गए हैं। हाँ राधा रानी, तुम्हारे पिताजी ने मान लिया था कि बला टली। हाँ भाई, अगर बेटा पराया नहीं होता तो बेटी के तार उसके घर से कैसे टूट सकते हैं? बेटी अगर दूसरे घर में जाती तो क्या पराई हो जाती? कि नेहा की शादी हो गई तो क्या नेहा हमारे लिए पराई हो गई? ईश्वरी, मुझे याद है नेहा की विदाई के समय तूने उससे क्या कहा था? यही कहा था ना कि तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। बेटी तो माँ का एक अंश होती। अपने शरीर के हिस्से को कोई भी माँ अपने से अलग कैसे कर सकती है? भाई साहब, सोनाक्षी हमारे घर में ठीक वैसे ही रहेगी जैसे नेहा, रिया और निकी रहती है। ये आपकी अमानत है, लेकिन हम इसे कभी लौटाएंगे नहीं। हाँ भाई, धन्यवाद दादा, आप लोगों ने हमारा मान रख लिया। दादा, वो ट्रांसपेरेंट कवर लेकर आया हूँ और रिबन्स सब लाए मैडम, सब लाए। एक एक चीज अच्छे से पैक करना, पेपर लगाने में कौन सी कौर में ना। जी दादा, बिल्कुल आप चिंता मत करो, बेस्ट काम करके देंगे आपको। चलो, অনেক কাম আসছে।
अरे मिश्राइन, हमारे लल्ला की शादी है, ईश्वरी का बेटा है। आओ आओ, खाना खाओ। नहीं ईश्वरी, हमें बिल्कुल भूख नहीं, हम चलते हैं। हाँ? ईश्वरी, तूने लल्ला के ब्याह में इतनी बड़ी कसर छोड़ दी। इन लोगों ने तुझसे पूछे बिना मांसाहारी रख दिया। नहीं बुआ जी, वो देव ने मुझसे कहा था पर मैं मना नहीं। बस तू अपने लल्ला की भगवान होगी, मगर ये मत भूल तुझसे भी बड़ा कोई है जिसने संसार बनाया है, दुनिया का पालनहार है। ममता की लाज रखते रखते ये भी भूल गई कि तुझे ऊपर वाले ने ब्राह्मण कुल में भेजा है। तू अपने गोत्र की, अपनी जाति की रक्षा न कर सकी। तू माँ कैसी भी हो, पर तू सर्वगुण संपन्न बहू नहीं बन सकी। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हैं। आपने खाना खाया? देखिए, हमारे लिए खाना यहाँ पर है, आप कृपया खा लीजिए। आइए आइए ना। ईश्वरी जी, आइए ना, खाना खा लीजिए ना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं जरा अपने मेहमानों को देख लूं, बाद में खा लूंगी। आप चिंता न करें, आप अपने मेहमानों को देख लीजिए। बुआ जी कहाँ? बुआ जी, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा के लाऊं? मेहमान लोग जीम ले, हमारे लिए यही बहुत है। ठीक है। माँ, ये ना बड़ी टेस्टी है, आप भी ट्राई करो ना। नहीं, मुझे नहीं खाने हैं, मैं बाकी मेहमानों को देख लूं। आहा, सच्ची बुआ जी बहुत ही मजेदार खाना था। आहा, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। राधा रानी, तुम्हारा भोजन हो गया? मन भर गया तुम्हारा? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट था बुआ जी। अरे, मैंने तो प्लेट भर भर के खाया है। आपके लिए एक प्लेट लगा कर लाऊं? हाँ अम्मा जी, हम ले आए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। खाने के साथ साथ थोड़ा सा मांस, थोड़ी सी मछली भी परोस लाना, समझी कि नहीं? मरी जा रही हो, जब से आई तब से डकार लिए जा रही है। हाय हाय, हाय राम, मांस मच्छी भी रखा है इन्होंने। तभी मैं सोचूं कि इतनी भूख कहाँ से आ रही है। हाय 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 हाय, मेरी झूठी, कितना झूठ बोलती है तू। हाँ भाई, तुझे पता नहीं था कि खाने का इंतजाम कैसा होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुआ जी, सच्ची कसम से मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मांस मच्छी रखा है। हाय हाय, मुझ ब्राह्मणी का तो धर्म भ्रष्ट हो गया है भगवान। ये क्या? चुप कर जा भाग्यवान, चुप कर जा। जब से आए हैं हम, तब से देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। जानते हो का है? जहाँ पर हवन के पास मांस मछली बनेगा वहाँ का होगा। छी छी। राम 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 राम। बुआ जी, उधर देखिए ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध ब्राह्मणों के हाथों से बनाया हुआ भोजन है? वो देखिए, दाल तड़का, दाल मखनी, नवरत्न कोरमा। अरे, यहाँ का तो खाना क्या, हम तो पानी बहना छुए। ना जाने कौन सा पाप किया था जो हनुमान जी ने हमें इस अशुद्ध जगह पे पांव धरने दिया। दीदी, पेट भरे खाबे, हाँ, बिल्कुल जल्दी नहीं। रसगुल्ला का काउंटर वहाँ है, ठीक है जी? माँ, दीक्षित परिवार खाना नहीं खा रहा है। अरे, अभी कहा मैंने उनसे, वो कह रहे हैं मेहमान खा लें फिर खाते हैं। नहीं माँ, नॉनवेज काउंटर लगा है इसलिए काउंटर के पास ही नहीं जा रहे वो लोग। मैं देखती हूँ, रुक जा। ईश्वरी जी, मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। आशा जी, आप हमारी चिंता ना करिए। आप खा लीजिए ना, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे, हम कैसे खा लें? आप हमारे मेहमान हैं, ये सारा इंतजाम आपके लिए किया हुआ है। अच्छा जी, मैंने कहा था, चिंता ना करिए, सब ठीक है, हम संभाल लेंगे। आप जाइए, अपने मेहमानों को देखिए। काहे की चिंता ईश्वरी? अगर इन्हें चिंता होती
तो ये सब ना करती। देखिए, हमारे यहाँ विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, समझे कि नहीं? विधि विधान से, पूजा पाठ से, नियम से विवाह किया जाता है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो विवाह नहीं, पाप है, पाप। हवन कुंड के 10 कदम पर मांस मच्छी बट रहा हो ऐसे जैसे प्रसाद हो, ये हमारा अपमान है। हमें तो ये सब रखना ही नहीं था, हमें खुद देव बाबू ने कहा था। आप जानती थी ना ईश्वरी जी। चलो जा जाके 56 भोग से ना प्योर वेज थाली लेकर आ जा, जल्दी चलो। अभी चाहता हूँ। नहीं नहीं सौरभ, बेटा उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसी जरूरत नहीं है ईश्वरी जी? आप बारात लेके हमारे यहाँ आए हैं, हमारी बेटी को विदा करके ले जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे? हाँ बहन जी, ऐसी जगह खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं पी सकता कोई। हाय, मुझे इतनी प्यास लग रही थी पर मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। देखो आशा जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, जरूरत नहीं है। आप देखिए मुझे, मैं कितनी खुश हूँ। अपने बेटी को सेहरा बांधे हुए देखकर, उसे दूल्हा बना इतना खुश देखकर मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई है। मैं सच कह रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। आशा जी, आप हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए मत कहिए। देखिए, आज हमारे बच्चों की शादी हो रही है, अभी कुछ ही देर में फेरे पड़ जाएंगे। चलिए, हम उन्हें आशीर्वाद देने चलते। चलो चलो, चलो आइए बोझ। चलो क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, आप चलो ना, फेरों के लिए बुला रहे हैं। आमी आच्छी। हाँ तो चलो चलो चलो, साथ में चलो। गठबंधन के लिए आगे आए। ये लो, लड़की की बहन गठबंधन करती है। बंगालियों में तो सारे रिवाज ही उल्टे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम सप्तास्यास्तन पारिधाय श्री सप्तासामिधा कृता देवाज्यनन्तन वान अवर्णन पुरुकं पशुम जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। सप्तास्यासन पारिधाय श्री सप्तासामिधा। अब 3 फेरों में कन्या आगे चलेगी। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति वृकाहस्तानि गंगिनः लेखागुंसहस्रायोजने बदन्वानि तन्मसि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाएं। अब पति और पत्नी एक दूसरे से 7 वचन लेंगे। ओम मम व्रतं ते हृदयं दधामि मम मनुषेदं अनुचित्यं। ओम देशे विदेशे वा सर्वत्र भवानेव गच्छ मम त्यक्तुं द्वितीयां कन्यायां नैव आचरेत्। अब आप दोनों कोई अग्निकुंड में समर्पित कीजिए। अग्नये शुष्कृतये स्वाहा। इदं अग्नये शुष्कृतये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदं कामदं चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। विवाह संपन्न हुआ।
अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेवें। पहले मेरे नहीं बेटा, बुआ जी के पैर छुओ। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, जीवन की हर खुशियां तुम दोनों को मिले। हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसते रहो। जीते रहो, दोनों खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सदा सुहागन रहो बेटा देव। मेरा सुना का ख्याल रखना बेटा, हाँ हमेशा ख्याल रखना। खुश रहो, सोना, देव का ख्याल रखना, हाँ हमेशा। चलिए तो बुआ जी, हम घर चलकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। सारी चीजें यहीं पड़ी है, वहाँ विदाई का समय हो रहा है। सारी की सारी चीजें ध्यान से लड़के वालों की गाड़ी में रखवा दो, जल्दी। दादा बस हो गया, बस मैं अभी रखवा देता हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला। बस दादा ताला दौड़ी पक्का। अरे सुनो, ये इसमें फिश नहीं है। अरे बंगाली शादी है, बिना फिश के ये गिफ्ट कैसे जाएगा? दादा उनके ऑर्डर में फिश था ही नहीं। अरे भूल गया होगा वो रखना, बंगाली शादी है, ऊपर से फिश तो होने का ना। जल्दी से उसको सूचो को फोन करके बोलने का कि फिश जल्दी भेजने का। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ठीक है दादा, जल्दी। दादा फ्रेश फिश। जल्दी 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 करो। चूड़ा बेटा, तुझे याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा? तेरा घर, तेरी माँ, तेरे बाबा हमेशा तेरे रहेंगे। अम्मा शोना, I will miss you. माँ, भाई भाभी आ गए। एक मिनट, एक मिनट।
अरे भोला जल्दी आजा। आजा आजा आजा। नहीं बहू, मामी जी से गले नहीं मिलोगी? हाँ? न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया? हाँ? नई बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? सिर्फ नई बहू नहीं भाभी, ये तो नई खुशियां आई है सोनाक्षी के रूप में। सोनाक्षी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। आओ बेटा, अंदर आओ। अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आइए। ये मुझे पता है। इसमें ना अपने दोनों पैर डाल के आगे चलिए। वेलकम भाभी। ये मैंने तुम्हारे लिए ली है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। तुझे बिना गिफ्ट दिए कोई घुस सका है इस घर में? मुझे पता था, इसलिए मेरे बेस्टी के लिए स्पेशल गिफ्ट। यू और रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये सारा सामान इधर ये मेज पे लगा दीजिए, मेज पे। देख देख, तुझे जीतना है वरना जिंदगी भर भाभी की गुलामी करनी पड़ेगी। ढूंढना है भाई। भाभी। उधर होगी, देख देख देख। देखो तो जरा ये बंगालन क्या क्या गिफ्ट लाई है। ये बदबू कहां से आ रही है? लगता है सड़े हुए फल लेकर आ गई महारानी। ये क्या है? भाभी, क्या हुआ? क्या? हे भगवान! हे भगवान! भोला, भोला आ जाइए। जी 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 माँ जी। ये तो पीछे जो कुछ भी है वो निकाल यहाँ से जल्दी से। जा 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 जा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। ब्राह्मण के घर में मछली। हे भोलेनाथ, देखो क्षमा करना भोलेनाथ। भाई साहब यहाँ आइए, अभी के अभी घर धो देना, ठीक है? और रसोई 2 बार धोना। चलिए जल्दी जल्दी। और सुनो, खाली धोना नहीं, घर के हर कोने में गंगा जल छिड़को। हाँ। पूरा घर अपवित्र हो गया है।
गलती से हो गया होगा। वैसे तो वो जानते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते। देव जानते हैं, इसीलिए तो ये गलती बहुत बड़ी है ना। मैंने तेरे शादी में मांस मच्छी रखने से तुझे मना नहीं किया था, पर ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। लल्ला, तेरे ससुराल वाले शुरू से गलती करते आ रहे हैं। अब पता नहीं जानबूझ के गलती करते हैं या हमसे कोई बदला ले रहे हैं। दादा, शगुन में मच्छी कैसे आई? सोना गलती से आ गई होगी, तोतो वालों ने रख दी होगी शायद। आंटी जी, हम में से किसी ने भी नहीं किया है। बंगाली में फिश को ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है, लेकिन हमने फिश का ऑर्डर ही नहीं दिया था क्योंकि हम जानते हैं कि इस घर में गलती से भी नॉनवेज नहीं आ सकता। ये गलती शायद तोतो वालों इवेंट मैनेजमेंट वालों ने कर दी होगी। उन्हें लगा होगा कि हम शादी की भाग दौड़ में ये रस्म भूल गए हैं। आंटी जी, मैं आपसे इस गलती की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आंटी जी, आपने हमारे हर फंक्शन की रिस्पेक्ट की है। हम जानबूझकर आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे आंटी जी। जी आंटी जी, शगुन के आसपास हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रखा। इनफैक्ट दादा और मैं तो साथ में ही थे पूरे टाइम। वो तो जब गाड़ी में सामान रख रहे थे तो सोना की विदाई करने चले गए। शायद उसी वक्त काम वालों ने बंगाली वेडिंग समझकर ये रख दिया। सॉरी आंटी जी, प्लीज माफ कर दीजिए। हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। सोना को इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज माफ कर दीजिए। बस बस बस, अब तुम रोना मत शुरू करना। जो होना था वो तो हो गया। ये बाकी का शगुन है जो हमें लेकर आया, इसी से अपना लीजिए। अच्छा भी ठीक है भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। आज ये दोनों की पहली रात है, इन्हें ऐसे ही खड़ा रखने का है क्या? निकी रिया, जाओ बेटा, दोनों को इनके कमरे तक छोड़ाओ। जी। सोनाक्षी बेटा, तुम थक गई हो, जाओ ऊपर आराम करो ना। एलिना और सौरभ की चिंता मत करो, मैं हूं ना। देव, सोनाक्षी, जाओ बेटा, कमरे में जाओ, आराम करो। माँ जी, मछली का क्या करना? जाके लल्ला से पूछ ले, उसकी खुशी हो तो बाहर फेंक देना, नहीं तो हमें ही उठा के बाहर फेंक दो। शगुन शगुन कहाँ रहा ईश्वरी? ओके, तो बताओ कैसा लगा आप दोनों का अपना ही स्पेशल रूम? मैंने स्पेशल डेकोरेटर को इंस्ट्रक्ट किया था। है ना अमेजिंग मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित? तुम दोनों की अगर अपनी तारीफ खत्म हो गई हो तो सोने चले। भाई भाभी को रेस्ट भी करना है।
अरे दी मुझे ना बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोच रही हूँ ना मैं इन दोनों के साथ ही सो जाऊँ, है ना? चलो ठीक है, अगर नाटक खत्म हो गया हो तो सोने चलते हैं। चलो, गुड नाइट गाइस। बाय। मीनाक्षी, देव, हमने जैसे सोचा था वैसे कुछ नहीं हुआ। बनारसी साड़ी, लज्जा वस्त्रों, कन्यादान, वेज नॉन वेज, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो बैठो। लो। आई नो हमारी फैमिलीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन हम तो नहीं, हम तो एक है ना, तुम और मैं। जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। तुम्हें पता है ना, तुम ही तो कह रही थी सब एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट। तुमने एक और बात नोटिस की? आज पता है क्या हुआ शादी में? क्या? हमारी फैमिली में एक और कैरेक्टर ऐड हुआ। कौन? फिश। एक और बात हुई, तुमने नोटिस किया कि पूरी शादी में हमने तो बात ही नहीं की। दुनिया भर के लोग बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये शादी हमारे लिए नहीं उनके लिए हो रही थी। देव, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, कुछ भी पूछो, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। माँ जी। हाँ बोला। इन लोगों ने घर की सफाई कर दी और हमने भी पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है। इन लोगों को जाने दें। भैया ठीक से साफ किया ना? जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये निकी, तुम लोग भी सोने जाओ, बहुत रात हो गई है। नेहा बेटा तू भी जा, सो जा। सुबह से मेरे साथ लगी हुई थी, थक गई होगी, जा तू भी। पर माँ तूने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी थक गया, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू तो बहुत थक गया होगा, तूने तो बहुत पत्थर तोड़े हैं ना वहाँ पर। हैं? अम्मा, हम आपके लिए दूध गर्म कर ले, हम भी थोड़ा पी लेंगे। सास से पहले तुझे ही पीने की पड़ी है। चला के हमारे पाँव दबा। देखो सूज गए। बुआ जी, आपने शाम से कुछ भी नहीं खाया है ना? मैं ना कपड़े बदल कर बस आपके लिए कुछ बना लेती हूँ। अरे ईश्वरी, क्या कर रही है तू? मैं बाहर से कुछ अच्छा सा ले आता हूँ ना। बुआ जी बताइए, क्या खाएंगी आप? बहू के मायके वालों ने तो हमें अपने घर में खाना बनाने और खाने लायक भी नहीं छोड़ा। अरे बलदेव, बाहर का खाना पता नहीं किस किस बर्तन में बनता होगा, मैं ना खाऊंगी। ठीक ही तो कह रही है बुआ जी। अरे उन बंगालियों ने कहीं का नहीं छोड़ा किसी को भी। सारे बाराती बेचारे भूखे पेट लौट गए। राधा रानी, तूने तो अपना पूरा ध्यान रखा। हाँ भाई, बड़ा कर रही थी झींगा झिंगुर। अरे उन बेचारों ने सबके लिए शाकाहारी खाना बनाया था, अपने हाथों से बनाया था। वहाँ का तो तूने पानी भी नहीं पिया, और दावत का खाना तो तूने खूब डटकर खाया ना। अरे आप भी ना कैसी बातें करते हैं? अरे एक बार कोई इंसान भूत से लड़ सकता है, पर भूखे पेट से कैसे लड़ेगा? पता है, अम्मा जी ने हमें एक निवाला भी नहीं खाने दिया। राधा रानी, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, मगर हमारी बहू को ना बिगाड़ो, समझी? बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बुआ जी देखिए, अभी रसोई तो धुल चुकी है अच्छे तरह से। मैं कपड़े बदल कर आपके लिए जल्दी से जल्दी कुछ बना देती हूँ, आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। अरे यार ईश्वरी, तू बैठ, तू बहुत थक चुकी है, राधा रानी बना देगी। ये तो वैसे ही अपनी भूख पर विजय पा चुकी है। हाँ भाई। हाय, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे कितने चक्कर आ रहे थे, अभी मेरा सर घूम रहा है। हाय भगवान। रुक जा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। भैया रहने दीजिए ना, वैसे भी मेरे बेटे की शादी में घर के बड़े भूखे लौट आए। बुआ जी और उनके परिवार का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है भैया। मैं बस जल्दी से कुछ बना देती हूँ, आप लोग भी हाथ मुंह धो लीजिए। अभी आई बुआ जी। शोरो बेली ना होंगे, मैं देखती हूँ।
आगे तुम लोग शोना को छोड़ के आना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? खुश थी ना? सौरभ, कुछ पूछ रही है तुम्हारी माँ? सौरभ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ हो गई है वहाँ। माँ, हम लोग जब वहां पर गए तो अचानक से चीखने की आवाज आई। हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब वहां जाके देखा तो शगुन में फिश थी और उसको लेके काफी कुछ कहा सुनी हुई वहां पर। मैंने ईश्वरी जी से माफी भी मांगी, उन्होंने माफी अपना ली और बाकी का शगुन ले लिया, लेकिन फिश को कचरे में फेंक दिया। इसमें हम लोगों का क्या गलती है? वो तो डेकोरेटर ने गलती से भेज दिया होगा ना। और उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि फिश हमारे लिए कितना पावन है, तो फिर कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? बेटा विजय, पावन पूज्य हमारे लिए है, पर उनके लिए तो ये नॉन वेज ही है ना। और वो बेचारे इसको करते ही क्या? अरे बेटा, हम लोग तो भेजा ही नहीं है, तो हम लोगों को बुरा मानने की क्या जरूरत है? हमने तो शगुन भेजा था, उन्होंने रख लिया, बस। माँ आप ठीक कह रही है, छोटी सी बात है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, छोटी बात नहीं है। आपने देखा ना वहाँ शादी में उन लोगों ने क्या किया। किसी ने भी खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज था। की? आशा, तुमने तो कहा था कि नॉनवेज देव ने रखवाया था। सौरभ, तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? वहीं पर क्लास लेता मैं उन दो लोगों की। देखना, हमको छोटा दिखाने के लिए अब इस बात का इशू बनाएंगे वो लोग। विजय, तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। माँ, तुम उन लोगों की साइड क्यों ले रही हो? साफ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमारी शोना को आगे परेशान करने वाला है। ये ईश्वरी सब अपने बेटे के लिए कर रही थी। उसने ना हमारे ट्रेडिशन को अपनाया और ना हमारी शोना को अपनाएगी। भोला, तू यहाँ खड़ा होकर क्या कटी हुई सब्जियों की पहरेदारी कर रहा है? अरे जीजी की मदद क्यों नहीं कर रहा है? तो जीजी आप भी ना सारा काम खुद ही करती रहती हैं। ए, चल। भाभी, मैंने ही मना किया है उसे, मैं कर लूंगी। क्या? अरे अरे आराम से। जीजी, आप भी ना बहुत जिद करती हैं। देखिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ईश्वरी, रहने दे बेटा, यहाँ आके बैठ, हम फल से काम चला लेंगे। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों चला लेंगे? मैं बस अभी खाना तैयार कर देती हूँ 15-20 मिनट में, ठीक है? जीजी, मुझसे तो ऐसे देखा ही नहीं जा रहा है। हाय हाय, ऐसे में आपको कुछ हो जाएगा। एक सीक्रेट बताऊं? मुझे ना ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मैं इस मोमेंट को इतनी बार इमेजिन कर चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है तुम अचानक से गायब हो जाओगी और ये सिर्फ एक सपना रह जाएगा। मैं कहीं गायब नहीं होने वाली। हम दोनों ने शादी की है ना, तो हम साथ में हमेशा रहेंगे। आपको मुझसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी लाइफ टाइम। अगर ये सपना होता ना, तो मेरे बालों में जो हजारों पिंस है वो दर्द नहीं कर रहे होते। आपका दर्द दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस बॉस। By the way, it's Mrs. Dikshit Fee. I know, अब तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो। अब तो नक्शी पता है, मैंने इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया। बन गया खाना। जीजी, जीजी आप ठीक हो? जीजी, अजी सुनिए। जीजी, क्या हुआ? क्या हुआ? ईश्वरी क्या हुआ? तुझे मना किया था ना, है? नहीं सुधरेगी तू कभी। क्यों आई यहाँ पर? मना किया था तुझे। विकी!
कोई रस्म है क्या? ये कोई रस्म नहीं है देव, चाहिए दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। देव, बैठ बना अच्छे से बैठ। क्या हुआ माँ को? अरे क्या बताऊं बेटा, बेटा भोला भैया वो बीबी मशीन लेके आना प्लीज। निकी पानी में ग्लूकोज मिला के लिया जल्दी। क्यों है तुम लोग? जल्दी ला। ये ले, पी ले चुप से। बीपी लो और मुझे लगता है कि का शुगर भी लो हुआ है। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? जाओ ना तुम लोग आराम करो। हाँ क्या करती है तू, डरा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका बीपी अचानक से लो कैसे हुआ? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम तो अपनी शादी की खुशी में लीन थी ना। भाई गरीब की बेटी से पूछो कैसे दिन रात जाकर जीजी ने अपने बेटे की शादी की तैयारियां की हैं। और देखो हाय हाय, उसी बेटे की शादी से भूखे पेट लौटना पड़ा इन्हें। अरे वहाँ कोई ध्यान देता तब ना, लड़के वालों को पूछने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर। हाँ सही सही कह रही हो राधा रानी, बिल्कुल सही कह रही हो। वो सौरभ बेचारा ऐसे ही चक्कर काट रहा था ना हमारे घर के। हाँ, अपनी शादी में खाना क्यों नहीं खाया? अरे कैसी बेतु की बातें करती हो बहू रानी। अरे वहाँ मांस मछली वाली जगह हम ब्राह्मण कैसे खाना खा लेते? वो तो बेचारी जीजी थी जो बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं होती ना। भाभी बस कीजिए ना, क्यों बोल रही हैं आप ये सब? लेकिन नॉनवेज रखने के लिए माँ ने ही तो हाँ कहा। अगर ऐसा था तो माँ आपने हाँ क्यों कहा? अरे माँ भूखी रह सकती है, पर बच्चों की मर्जी थोड़े ना टाली जा सकती है माँ से। देव ने कहा तो बेचारी जीजी ने मान लिया। जाओ तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ। अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बहुत थक गए हो तुम दोनों। जाओ, वैसे भी खाना तो मैंने बना ही लिया है ना। हम लोग सब साथ में खा लेंगे, सब है ना। भैया आप लोग चलिए, हम लोग सब मिलकर खाना खाते हैं। जाओ तुम दोनों। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं परस दूंगी खाना। इतनी बड़ी बात थी और आप में से कोई भी क्यों नहीं बताया किसी ने? और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया देव, क्यों? बेटा इसमें देव की क्या गलती है? जब मैं इसकी हर जिद हर पसंद को मान रही हूँ तो मैं इसे इसके लिए मना कैसे कर सकती थी? मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और इसलिए तूने खाने में नॉनवेज रखने से भी मना नहीं किया। लेकिन तू भी जानती है ना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करता हूँ। लेकिन ऐसे भूखे रहना ये तो सही नहीं है। मुझे बताती, अगर तुझे वहां कुछ नहीं खाना था तो यहाँ से कुछ खिला के लेके चलते। देव, माँ को वहाँ भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे घर पे कोई वेज खाने के लिए मना नहीं करता। लाली, तुम तो कुछ ना बोलो तो अच्छा। अब बस बस बस, इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। सोनाक्षी, किसी न किसी को तो मानना ही था। अगर मैं नहीं मानती तो तुम्हारे माँ बाबा को समझौता करना पड़ता, और मेरा देव ये नहीं चाहता था तो मैंने मान लिया। अरे भाई, अब सब लोग घर में आ गए और बिना किसी की मदद के ईश्वरी ने खाना भी बना लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राधा रानी को अब चक्कर भी नहीं आ रहे। हाँ भाई देव, सब ठीक है बेटा, बिला वजह परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ भैया, आप लोगों को ना इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप जाओ, दोनों जाओ, जाओ, कहिए ना इनको भैया। हाँ हाँ लल्ला, तुम तो जाओ। अरे जब से हम आए हैं तब से रोज एक न एक अपशगुन हो रहा है यहाँ। देव चलो बेटा। मामा जी, माँ को ऐसी हालत में छोड़। देव, मैं हूं ना, ये तेरी माँ बनने से पहले मेरी छोटी बहन है।
शाम को मैं इसका ख्याल नहीं रख पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। माँ तो आराम करना, कोई काम मत करना और खाना जरूर खा लेना। देव, इसको मैं बिना खाना खिलाए सोने नहीं दूंगा। हाँ भाई, चलो जाओ, चलो बेटा आराम करो। जाओ जाओ। अपना ख्याल रखना। मुझे क्यों नहीं बताया दी? तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो? हाँ, क्योंकि वो छोटी बात नहीं है। आपके घर वालों ने शादी में खाना नहीं खाया था। आपने ही तो हाँ कहा था ना नॉनवेज रखने के लिए। अगर माँ बाबा को ये पता चल जाएगा तो वो कितने हर्ट फील करेंगे। और हम लोगों ने फोर्स तो नहीं किया था ना। मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है कि जहाँ नॉनवेज होता है वहाँ खाना नहीं खाते। क्या आपके घर वालों ने कभी बाहर खाना नहीं खाया? मीनाक्षी, खाया है, लेकिन माँ ने कभी नहीं खाया। माँ हमेशा घर पर आकर ही खाती है। मैं बस यही चाह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी में वो सब कुछ कर सकें जो उनके मन में। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। आपके चाहने से क्या होगा देव? आपकी फैमिली तो यही सोचेगी ना कि माँ बाबा ने उनका ख्याल नहीं रखा। और आपने दादी बुआ का फेस देखा और माँ की ये हालत। मैं दोनों तरफ चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरी इंटेंशंस को क्यों नहीं समझ रही? सोनाक्षी, बाबा ने भी तो मेरी माँ की इतनी बार बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा। और तो और हमारे घर में मछली तक आई, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। वेट, होल्ड ऑन। मछली गलती से आई थी और ये माँ बाबा की गलती नहीं थी, वो डेकोरेटर्स की गलती थी। और रही बात इंसल्ट की, तो मेरे फैमिली को भी बहुत ही इंसल्ट सहना पड़ा। एक बार नहीं, कई बार। मुझे लगा कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो एक ही बात सुनने को मिल रही है कि मैंने अपनी जिद पूरी करी, जैसे मैंने कोई प्लान बनाया था इस घर की बहू बनने का। सीरियसली दे। और माँ भी बार बार कह रही थी कि आपकी खुशी के लिए ये शादी करवाई। क्या वो खुश नहीं थी कि आपकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने ये शादी करवाई? क्या वो सच में मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी? बोलो देव, क्या वो हमारी शादी के लिए रेडी नहीं थी? मीनाक्षी, माँ ने तुम्हें पूरे दिल से अपना है। इस घर में सभी तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज तुम ऐसे मत सोचो। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब बातें क्यों दे? और माँ क्यों कह रही थी कि देव चाहता था इसलिए ये शादी हुई? सोनाक्षी, तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। एंड फॉर गॉड सेक, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हम ये सब बातें करेंगे। सोनाक्षी, हमने इस मोमेंट का कितना इंतजार किया है। अब ये सब बातें हमारे बीच में आई। प्लीज सोनाक्षी। शिवम जी,